क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर एक बार 5 मिनट थोड़ा बैक समरी करोगे? हम इफ फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। इफ फॉर्मूले मतलब कि किसी कंडीशंस के बिहाफ पे आप रिजल्ट कैसे शो करोगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर ये है कि ग्रेटर देन 50 ये जो जितनी क्वांटिटी है इस पर मुझे क्वेश्चन देना है कि इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो मुझे कमीशन जो देना है क्वांटिटी को 40 रुपीज़। माने मान लो कि मैं अपने मेरी कंपनी है, मैं सेल करवा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये है मतलब कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जिसकी सेल मोर देन 60 होगा, मैं उसको जितना ही सेल्स करेगा 40 रुपये पर यूनिट हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। 60 करना कंपल्सरी है, 60 करोगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, 60 से नीचे करोगे तो, 60 करते हो तो आपको मैं क्वांटिटी दूंगा। अब मेरे पास इस तरह सेल्स की रिकॉर्ड आ गया, तभी तो एक है, हो सकता है 1000 हो सके। अब मुझे इसके सामने से कमीशन लिखना है, तो अगर मैनुअल एक एक करके लिखूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, इफ कंडीशन लगा, अगर ऐसा होता है तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 40 से, नहीं तो 0 कर दो। इफ फॉर्मूला जो होता है उसमें 3 इनपुट्स है। पहला है आपका लॉजिकल टेस्ट जो कि आपने दिया यहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस आपने यहाँ पे फॉलो किए। ठीक है। दूसरा कि आपका रिजल्ट क्या होगा अगर कंडीशन जो आपने कंडीशन दिया है, जो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल दिया है, अगर वो सही होता है तो आपका क्या होगा, मतलब आपकी कंडीशन क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट में हम मैनुअल भी लिख सकते हैं और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज नहीं होती? ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, नहीं तो जो एंटर मारते अपने आप वो क्लोज कर देगा। सॉरी, अपने आप क्लोज कर देगा। अब कुछ चीज़ें, अब जैसे कि जरूरी नहीं कि हम इफ कंडीशन ही लगाएं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, जैसे कि अब यही इस काम को हमें इफ फॉर्मूले से किया, क्या बिना इफ फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, जरूरी नहीं कि हर काम हो जाए, एक ट्रिक है। तो हमारे पास कंडीशन है कि हम डायरेक्ट कंडीशन जो हम इफ के अंदर में लगाते हैं वो कंडीशन हम बाहर भी लगा सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स आता है। अब एक्सेल क्या है कि ट्रू को 1 मानता है और फॉल्स को 0 मानता है। ठीक है। अगर ट्रू एंड फॉल्स के साथ अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो 1 को ट्रू मानता है और 0 को फॉल्स मानता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई फॉल्स, ये आ गया। तो ये नंबर्स आ गए मेरे पास। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 40। अब 0 और 40 0 ही आएगा और नंबर्स में आ जाएगा। तो ट्रिक्स होते हैं, कहने मतलब कि ट्रिक्स होते हैं। हाँ, डबल क्लिक से होता है ऑटो फिल, होता है ऑटो फिल। जितना भी नीचे तक होगा सीरियल ब्रेक होंगे ना उसमें डाल देंगे। आया समझ में? ये थोड़ा सा इसके बाद समझ में नहीं आया। ये कौन सा जो हमने फॉल्स वगैरह करने के बाद ये यार, तो हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि फॉल्स इक्वल टू 0 और 1 ट्रू इक्वल टू 1, तो मैंने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर फॉल्स 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। अगर मैं 65 मल्टीप्लाई ट्रू क्या है? 1 है, तो 65 आएगा। नंबर आ गया, फिर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 वाले 0 हो जाएगा और नंबर आ जाएगा।
ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं हो गया? तो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, तभी इसीलिए तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हाँ। और मैं आपको ट्रिक्स बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। ठीक है, क्या हुआ, लेट हो गया तुम? संगत का असर हो जाता है ना, सही कह रहे हो। संगत का असर हो जाता है ना। हैंडराइटिंग भी नहीं है। नहीं, इनकी ग्रुप है सैटरडे एंड संडे, जिनका आज तक का रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि मैंने उनको बोल दिया कि तुम अगर एक कंटिन्यू टाइम पे आओगे तो 100 आपको 50% कैश बैक मिल जाएगा फीस से। फिर भी वो आधे घंटे से पहले 1 घंटा लेट आते थे, अब कैश बैक के नाम पे अब आधा घंटा लेट आते हैं। तो उनकी संगत है, तो संगत का असर तो बढ़ ही जाता है। वो आधा घंटा लेट होते हैं तो आप तो 15 मिनट हो जाते, क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप तो सब कुछ किए हुए हो यार, तो तीसरी बार कर रहे हो। तीसरी बार, एक बार पूरा गया, एक बार मैं सब मिफ तक पढ़ा दिया था फर्स्ट टाइम शुरुआत में, जो 11 से 1 था, सब मिफ तक पढ़ा था। देन वापस 4 से 6 में ज्वाइन किए तो वापस शुरू से हुआ। देन ये हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास मार्क्स ये है, मुझे पास और फेल शो करना है। मैं पास कब करूँ? जब मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो। फेल कब करूँ? जब ग्रेटर देन 40 से नीचे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन दे दिया क्या है 40, तो यहाँ पे आना चाहिए पास। देन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू हो 40, माफ़ी नहीं माफ़ कीजिएगा यार, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, जस्ट फेल। हमने आपको बताया कि अगर B2 इज ग्रेटर देन 40 तो पास, नहीं तो फेल। क्लियर है? क्या? लेकिन यार कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों पढ़ना? ठीक है, देन तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे डिस्टेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है तो हमें स्टीडी शो करना है, अदरवाइज लोकल शो करना है। हाँ, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से सिखाता हूँ ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ जाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो यहाँ पे STDI नहीं तो लोकल है। ठीक है, अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इस पे टैक्स निकालना है। मुझे इस पे अब टैक्स निकालना है। टैक्स क्या है कि अगर MRP, दो तरह का टैक्स है। सरकार ने बोला कि अगर 500 से नीचे का बिल है तो आपको 5% का ही टैक्स देना है, 5% से ऊपर है तो आपको 12% टैक्स देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू
500 है, तो इस MRP का मल्टीप्लाई बाई 12%, तो 12% का सिंबल अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई बाई 5%। ठीक है, नीचे ड्राई कीजिए, आपने आप आ जाए। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे इस पे ड्यूटी जो है शो करनी है, और उसकी ड्यूटी हमारी यहाँ पे क्या है कि मुझे ओवर टाइम और नॉर्मल शिफ्ट देना है, नाइट शिफ्ट एंड ओवर टाइम जो है, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट एंड ओवर टाइम शो करना है। कंडीशन ये कह रहा है कि अगर टाइम रात के 10 बजे से ज़्यादा है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनना है आपको? ओवर टाइम आपकी अगर 10 बजे से ऊपर हो तभी होगी, तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई करना है हमें। तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इक्वल इफ, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इसमें डायरेक्टली 10 बजे सेट नहीं कर सकते टाइम को, क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर में। तो हम किसी सेल पे कर्सर लिख के फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम दे सकते हैं कि OT, मतलब जो टेक्स्ट होते हैं वो कहीं टाइप करके करना पड़ेगा? नहीं टेक्स्ट नहीं, जिससे टाइम है। अगर हम इसको टाइम को, एक तो हम अगर विदाउट इन्वर्टर कॉमा देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन्वर्टर कॉमा देंगे तो टेक्स्ट बन जाएगा, बट है तो टाइम है। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो है कि आप इस तरह से किसी और सेल पे लिख लो, फिर उस सेल को नीचे ड्रैग करने से पहले आप फ्रीज करोगे। फ्रीज क्यों करेंगे? ताकि वो इंक्रीज ना हो, फिक्स रहे। ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम देंगे कंडीशन इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो हमें टाइम लिखना है उसको हम टाइम फॉर्मूले के अंदर में लिख देंगे 0, फिर यहाँ पे 22,0,0 टाइम फॉर्मेट में। तो 24 फॉर्मेट में लिखना पड़ता है इस टाइम के अंदर। इसमें AMP में आप नहीं लिख सकता, AMP में लिखना होगा फिर आपको टाइम वैल्यू के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, इसमें हमें कंडीशन देना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे OT हेलो जी, बोलिए। आपको ट्रेनिंग लेनी है ना? ओके, तो सर मैं आपको आधे घंटे में कॉल करूँ? मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास से बाहर निकल के कॉल करूँ आपको? ठीक है सर, इसी नंबर पे कॉल करता हूँ सर आपको आधे घंटे में। ओके, थैंक यू। आया समझ में? तो टाइम अगर आपको नॉर्मली लिखनी हो तो टाइम को टाइम फॉर्मेट में लिखोगे। ये एंटी आपने क्या लिखा है? मैंने कुछ भी ऐसे रिजल्ट यार, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट एंट्री 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
अब मुझे इसमें पास और फेल शो करना है। अब यहाँ सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं सारे सब्जेक्ट में हमारा रिजल्ट आता है, जैसे लास्ट क्लास में याद होगा मैंने वाई और एन के बारे में लिखा था ना, वाई 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 सिलेक्टेड रिजेक्टेड, तो कुछ इसी तरह का भी यहाँ पे मेथड है। तो यहाँ पे यह है कि अगर सबका सही, यहाँ पे अगर सबकी जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट ग्रेटर देन 33 है, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा, वरना फेल करूँगा। अब इसको दो मेथड से हम लगा सकते हैं। एक मेथड है एंड वाली मेथड, एंड फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, और दूसरा फार्मूला है आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ की मदद से भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंड और नेस्टेड इफ कब यूज करेंगे, किस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे सब कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर नेस्टेड इफ की बात करूँ तो मैं यहाँ लगाऊंगा कि इफ अगर ए नहीं माफ कीजिए, पहले मैं यहाँ पे एंड लगा सकता हूँ, एंड इक्वल टू एंड हमने बोला कि अगर ए, क्योंकि एक इफ में आप एक ही कंडीशन दे सकते हो, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो आपको उतने इफ या फिर एंड के अंदर सारे कंडीशन रिक्वायर है तो एंड के अंदर में डाल दो। फिर एंड के अंदर में 1 by 1 करके देते जाओ, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सारे कंडीशन रिक्वायर होंगे तभी दिखोगे आप, मतलब कि सारे कंडीशन होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी रिजल्ट फॉलो नहीं हुआ तो इसमें आपका रिजल्ट नहीं देगा, दिखाएगा आपका। ये बात को समझ रहे हो ना? फॉल्स आया क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ है, अगर इसमें सारे नंबर होंगे 33, जो भी कंडीशन मैंने इसको फॉलो किया है सारे फॉलो होंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, वरना फॉल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 33 कर दूँ तो रिजल्ट यहाँ पे 33 से बड़ा है ना, 35 कर देता हूँ, 2 आ गया। अब मैं इफ फॉर्मूला लगा इसको इफ फॉर्मूले के अंदर में डाल दूंगा। इफ क्या चाहिए होता है? ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होता है। कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ ही है, देन यहाँ पे कर दीजिए पास, एंड फेल। ओके, आया समझ में? अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हम एंड का फॉर्मूला तभी लगाते हैं कि मल्टीपल कंडीशन चेक करने के बाद मुझे एक रिजल्ट शो करना होता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल रिजल्ट शो करनी हो, जैसे कि मुझे शो करना है इसमें किस सब्जेक्ट में फेल लगा, पहला किस सब्जेक्ट में फेल है वो देखना है। इसकी S1 इसमें इसे नीचे फेल किस में है, इसमें फेल है आपका 20, तो S4 फेल या S4 फेल या कुछ ऐसा मैसेज देना है। इस केस में आपका एंड मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे कंडीशन चेक करने के बाद एक रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? इस केस में हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। जो नेस्टेड इफ का मेथड मैंने आपको समझाया है उस नेस्टेड इफ को हम लगाएंगे। तो कैसे क्या देखिए, इफ अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, देन इफ अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, एंड इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, माफ करना, हाँ सही है। इफ इसको सिलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, एंड अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ऐसा हुआ तो यहाँ पर आना चाहिए सिलेक्टेड, वरना आना चाहिए रिजेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्टेड कौन सा होना चाहिए? मुझे रिजेक्टेड होना चाहिए S5, क्योंकि एक इफ के अंदर है, दूसरा इफ है। जैसे कि ए आपका इफ है ना, तो इस इफ का ये ट्रू पार्ट है, ए इफ है तो इसका ये ट्रू पार्ट है। ऐसे ए इफ है तो इसका ट्रू पार्ट है, फॉल्स पार्ट आ गया, तो फॉल्स पार्ट में रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं इसको एंटर मारता हूँ तो उतने इफ अपने आप लग जाएगी।
लेकिन इसमें देखोगे ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो इसमें आपको सब में रिजेक्टेड आपको डालने पड़ेंगे कि यहाँ पे S4 रिजेक्टेड, ठीक है, फिर S3 रिजेक्टेड, और सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आपका S1 रिजेक्टेड। यहाँ पे हमने ये आपका आ गया S4, S5 रिजेक्टेड, S4 रिजेक्टेड, S3 रिजेक्टेड, S2 रिजेक्टेड। B2, C2, D2, E2, F2, 1 2 3 4 5। अच्छा एक यहाँ पे देख रहे छूटा हुआ है, नहीं एक ब्रैकेट छूटा हुआ है, है ना। टू से मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 तो हो ही जाएगा। ठीक है, आ गया। सही है ना, फेल है तो S2 में, सब्जेक्ट 2 में फेल है, एक ही दिखाएगा, मेथड ही नहीं बनता, क्योंकि जैसे एक कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स दे देगा, आगे चलेगा ही नहीं। बे अरे है, फिर कॉन्करेंट लगेगा, VVA मेथड है, फॉर्मूले इस मेथड में कोई ऐसे लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, मुझे इसमें ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग के लिए क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल है कि इफ़ B2 इज लेस देन, यहाँ पे कंडीशन है कि 1 से आया, तो मैंने बोला कि B2 अगर लेस देन है तो एब्सेंट हो, मैं बाद में ऐड किया था इसको। ठीक है, फिर हुआ कि अगर 40 से नीचे हो तो D है, अगर B2 60 से नीचे आया तो C है, अगर B2 70 नीचे आया 75 है, 95 है, ये कंडीशन इस तरह से हमने फॉलो कर लिया। तो ये क्या है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसमें था, इसलिए हमने सिक्वेंसली लेते चले गए नीचे से ऊपर की तरफ, और हर इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में। जैसे ये देखिए, इफ B2 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो एब्सेंट है, अगर यहाँ पे 0 हुआ तो इसको शो कर देगा और इस पूरे को इग्नोर कर देगा। फिर इसमें आ गया कि इफ B2 इज लेस देन 40, अगर ये पहला इफ दूसरे इफ को तभी फॉरवर्ड करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे सेम इस तरह से फॉलो करेगा। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? हाँ, तो 8वें में क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे इंसेंटिव शो करना है। तो आपने ग्रेडिंग शो की थी ना, सेम इंसेंटिव उसी में पे शो होगा। ठीक है ना, लेस देन 40 हुआ तो 500, 80 हुआ तो 1000, उसी वे में। लेकिन अगर आपके पास हो कि मुझे 85 से 95 तक को 800 रुपये देने हैं, तो उस केस में मुझे इंसेंटिव यहाँ देना पड़ेगा कि A2 यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर किसी के लिए कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर बिटवीन के लिए है। तो ऐसे जब पर्टिकुलर बिटवीन आएगा तो वहाँ पे क्या करोगे आप, आपको एंड यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपके सामने किया है।
ठीक है, आगे ये आंसर रहेगा कि 800 तक है, अगर फिर इसमें एक और लगाना हो कि 95 से हाँ तो और लगा लो या 0 की जगह पे नेस्टेड इफ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया आपने। नवा क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ कल डिस्कस किया था और का कि अगर इसमें से कोई भी एक हो तो और लगाएंगे, वरना तो एंड कब यूज होता है, एंड यूज होता है जब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है कि सारे होने ही चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट्स थे हमारे कि सारे पास होगा तभी पास है। और कब होता है, जब मुझे ऑप्शन होता है कि इसमें से कोई एक, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि आपको कोई आईडी प्रूफ देना है तो इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ दे दो, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे होने ही चाहिए, कोई एक भी हो जाएगा तो या एक से ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने और लगाया और के अंदर में हमने सारे कंडीशंस डाल दिए। इसके पहले if नहीं लगाएंगे और के पहले? यार और जो रिजल्ट देगा ट्रू एंड फॉल्स देगा, अब इसको अपनी इफ लगा के अपने हिसाब से जो कंडीशन चाहिए रख लो। ठीक है, या फिर अगर आप इसको इफ से करें तो इस तरह से लिखने पड़ेंगे कि इफ अगर इक्वल वाई है तो ओके दे दो, इफ वाई मतलब कि हमने बोला कि पहले चेक करो अगर वाई है तो भी ओके शो करो और बाकी को इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा चेक करो, मिला तो ओके करो, बाकी को हटा दो, फिर तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आ गई कि मुझे यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, दो कंडीशन यहाँ पे देख लो, मैं खुद लाभ बताता हूँ इसमें कि अगर इसमें आपके पास हुआ कि भाई चारों में से मुझे पैन कार्ड तो कंपल्सरी है कि पैन कार्ड तो होने ही चाहिए और बाकी इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दो, ये पैन कार्ड तो कंपल्सरी है, बाकी में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मुझे एंड और दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे दिया एंड में हमने दे दिया ए कि पैन कार्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे और दे दिया और मैंने इसको दे दिया दैट इक्वल टू वाई कॉमा that equal to y comma that equal to y। ट्रू आया, अब इस ट्रू फॉल्स को जगह पे अपने हिसाब दे दो। इसमें मैंने बोला कि और को एंड का पार्ट बना दिया, एंड के अंदर डाल दिया। अब और एंड को चाहिए दो, एंड में इनपुट कितने, दो है ना, तो दो ट्रू चाहिए, एक और देगा और एक आपका ये आएगा। और के अंदर में तीन इनपुट है, और में और एक भी मिल गया ट्रू तो ट्रू दिखाएगा वरना फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपके इफ के कंडीशंस थे, घर पे जाइए प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छी तरह से, कल हम डेट टेक्स्ट पे पढ़ेंगे पास। ये जैसे if हमने पढ़ा तो इसमें ifs होता है, इफ्स नहीं होता यार, काउंट इफ होता है, जैसे काउंट इफ्स होता है, वो तो अलग है ना, if है फिर if वो अलग है, वो अलग है। आप टेंशन मत लो यार, जो पढ़ा रहे हो उसको पढ़ो, ठीक है ना, टेंशन को ले रहे हो क्या पढ़ना नहीं, क्या तुम्हें क्या पढ़ना है मुझे पता है।